चलिए गहरी सांस ले लो अब। सर मेरे को जीपीएससी सरल लगता है। ठीक है भाई, सरल लगता है तो दिलाओ। दुनिया में कोई काम न एकदम कठिन है ना कोई एकदम सरल है, लगे रहोगे तब होता है वो चीज़। ओके चलो शुरू करें। तो आप लोग को मैं पढ़ाने वाला हूँ छत्तीसगढ़ का इतिहास। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लोगों को सबसे ज़्यादा बोर लगता है कि नहीं लगता है? इसी चक्कर में कई लोग साइंस लिए रहते हैं, हाँ, विज्ञान, गणित। पर मैं आप लोग का ये भ्रम को क्या करने वाला हूँ, तोड़ने वाला हूँ। ठीक है, इतिहास एक बार पढ़ लिए तो इतिहास जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट। तुम लोग वेब सीरीज देखते हो नहीं देखते हो? जो आदमी एक बार वेब सीरीज देख लिया उसको फिर चस्का लग जाता है अगला वेब सीरीज देखने का। ये क्या है, वेब सीरीज का कमाल। ठीक है, वैसे एक बार मेरे से अगर पढ़ लो क्या, इतिहास, तो आपको इतिहास जानने का शौक का चस्का चढ़ जाएगा। ऐसा समझ में? तो मैं इतिहास पढ़ाऊंगा नहीं, याद कराऊंगा नहीं, आपको केवल जन्माऊंगा। ऐसा समझ में? तो आप लोग जानने का प्रयास करेंगे। जब भी आप इतिहास पढ़ें, चाहे वो भारत के इतिहास पढ़ो, चाहे छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ो, या कोई भी देश दुनिया के इतिहास पढ़ो, हमको एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, न कि इतिहास का विद्वान बनना है। हमको क्या करना है, इतिहास को इतना अच्छे से पढ़ लेना है, इतना अच्छे से समझ जाना है कि एग्ज़ाम में अगर प्रश्न आ रहा है इतिहास का तो उसको एकदम सही तरीके से क्या कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ। ऐसा समझ में? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले तो इतिहास का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम, उसको सिस्टेमेटिक तरीके से दिमाग में छाप लो। पूरा इतिहास को एक ही नज़र में दिख जाए ऐसा तुमको पढ़ने आना चाहिए। क्योंकि इतिहास में जानते हो दुनिया भर का क्या रहता है घटना, दुनिया भर के ईयर को याद करना पड़ता है। फलाना सन में हो रही से, कब हो रही पानीपत के युद्ध, और दूसरा कब हो रही से, तीसरा कब हो रही से, चौथा कब हो रही से, पांचवा कब हो रही से। मतलब ऐसे सवाल पूछते जी, है ना? तो ये सबसे पहला, दूसरा, तीसरा दिमाग का दही हो जाता है। पढ़ोगे फलाना गुप्त प्रथम, फलाना गुप्त तृतीय, द्वितीय, ऐसा करके पूछता है। फलाना स्वतंत्रता आंदोलन कब हुआ था, ये दुनिया भर के सन तो रहता है, दिमाग पूरा क्या हो जाता है, सन आ जाता है कि नहीं? तो इसको हमको सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ के इतिहास मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। भारतीय इतिहास को भी ठीक ऐसे ही तरीके से आपको माइंड में इंटरप्रेट करना है। चलो अब इतिहास का ये सब नहीं बताऊंगा। इतिहास मतलब समझ जाओ कि इतिहास है ना, इसको आप संधि विच्छेद करोगे तो इति धन आस, इति धन हास। इति मतलब होता है ऐसा या ऐसी, हास मतलब होता है घटना। ऐसी घटना जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उनको हम इतिहास में स्थान दे पाते हैं। आप इतिहास में सब चीज़ थोड़ी पढ़ते हो, उन्हीं घटनाओं पढ़ते हो जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, इंपॉर्टेंट रहा है, उसी को पढ़ते हो क्या? तो हम जो है इतिहास में खासकर अतीत की जो घटनाएं हैं, अतीत मतलब इससे पहले जो हो चुकी हैं, अतीत की घटनाओं का जो है जब हम अध्ययन करते हैं क्रमबद्ध, व्यवस्थित और सारगर्भित, तो उसको बोलते हैं इतिहास। ऐसा मैं भी उस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। तो इतिहास आप देखोगे तो भारतीय इतिहास, छत्तीसगढ़ के इतिहास को बाकायदा क्लासीफाई किया गया है इतिहास के विशेषज्ञों के द्वारा। आप लोग पढ़ोगे छत्तीसगढ़ के इतिहासकार कौन है प्रथम, भारत के इतिहासकार कौन है, जो भी है बाद में पढ़ाऊँगा। ध्यान रखने, छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 भागों में तोड़ा गया है। कितने भागों में तोड़ा गया है? 3 भागों में। ये आपको पता होना चाहिए। तो 3 भागों में तोड़ा गया है। तो उसका जो आधार है वो है लिपि के आधार पर। जैसे आप लोग घर में 3 भाई बहन हो, वो बड़े बहनी है, वो छोटे बहनी है, वो नानचू बहनी है, ये किस आधार पर बोले वो बड़े बहनी छोटे बहनी है? किस आधार पर बोले? बड़े छोटे, आयु के आधार पर। किसके आधार पर? आयु के आधार पर।
लेकिन जानते हो कई लोग के घर क्या रहते हो, 3 बहिनी में सबले छोटे हाइट सबले ज़्यादा, है ना, और मंझली के बीच में और सबले बड़े के सबसे कम हाइट। रथक नहीं रहा का करो घर। अब बोलूँगा भाई बता कौन सबले बड़े दिखा थे, तो हाइट के अनुसार वो सबले छोटे वाला हाइट सबसे ज़्यादा है कि नहीं? होता है कि नहीं होता? कई घर ऐसा होता है आसपास में। तो यहाँ पर आधार के हिसाब से वर्गीकरण किया गया। तो आधार के हमारे लिपि, स्क्रिप्ट, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। आप लिखेंगे सबसे पहले जो हमारा इतिहास है वो है आद्य, ठीक है, कई लोग एकदम हो गए प्राग ऐतिहासिक काल। चलो सुने रहो इसको, प्राग ऐतिहासिक काल, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है आद्य ऐतिहासिक काल। जब तक स्ट्रक्चर तुम्हारे दिमाग में नहीं होगा, भारत के इतिहास हो या छत्तीसगढ़ का इतिहास आपके दिमाग में स्टोर होगा ही नहीं अच्छे से। और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल, ये आपको देखना है। चलो बोलना सीखना है। जीवन में पहली बार सुन रहे होगे, ऐसा लग रहा है तुम्हारा शकल देख के, क्योंकि इससे पहले तुम लोग 8वीं 9वीं 10वीं पढ़े हैं, और 8वीं 9वीं 10वीं में तुम लोग का दिमाग अलग ही लेवल पर रहता था, है कि नहीं? उस समय तुम रटते थे, समझते थोड़ी थे ज़्यादा। तो प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और यह हिस्टोरिक पीरियड। प्री, प्रोटो, हिस्टोरिक, ऐसा में अंग्रेजी में सब बोल सकते हो, प्री, प्रोटो और हिस्टोरिक। एज बोलो या ईरा बोलो या पीरियड बोल लो, ऐसा में। तो 3 भागों में तोड़ा गया है। इसी को हम लोग छत्तीसगढ़िया लोग क्या बोलते हैं, देहाती लोग, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इतिहास में क्या देखना है, 3 भगवान, कितना, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। याद है कि नहीं बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम जय जगदीश हरे, ऐसा में। तो ध्यान रखेंगे। अब जब हम ऐतिहासिक काल को पढ़ते हैं तो इसमें भी, इसके अंतर्गत आपको पार्ट देखने को मिलेगा, इसके अंतर्गत भी आपको पार्ट देखने को मिलेगा, और इसके अंतर्गत भी आपको पार्ट देखने को मिलेगा, ऐसा में। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में हम बात कर रहे हैं। भारत के इतिहास में सेम ऐसे ही 3 भागों में उसको भी तोड़ा गया, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए कि प्राग ऐतिहासिक काल को एक निक नेम है। जैसे जानते हो हर चीज़ का एक निक नेम होता है, जैसे तुम लोग का निक नेम है कि नहीं है, गोलू, मोलू, अंटी, बटली, बबली, है कि नहीं है? ऐसे ही इसका भी निक नेम है। इसका निक नेम है पाषाण काल। क्या बोलना है, पाषाण काल। अंग्रेजी में बोलते हैं स्टोन एज, पत्थरा वाला एज, है ना, स्टोन एज। ऑनलाइन में जितने भी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई। चैनल 2 महीने तक हैक हो गया था, जिसके चलते हमारा चैनल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ एकदम मेन टाइम में। तो ये चैनल में फिर से हमारा क्लास चालू हुआ है, चालू कर दिए फिर से। हाँ, तो बिल्कुल इस चैनल को आप लोग भूलना मत, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और मेरा एक नया चैनल बना है, जानते हो ना, मेरा खुद का एक चैनल बनाया हूँ पर्सनल, साहू सर जीएस। तो जितने भी ऑनलाइन में देख रहे हैं, साहू सर जीएस मेरा एक पर्सनल चैनल है, जिसमें मैं दुनिया भर की बात कर देता हूँ, खासकर छत्तीसगढ़ में हो रहे ऐसी समस्याएं जो आपके लिए जो है कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। अभी जानते हो थोड़े दिन पहले जो चीटिंग का मामला जग जाहिर हुआ है, वो बहुत ही कहीं ना कहीं ऐसे प्रतिभागियों के लिए बहुत ही दुखद वाली है, जो बहुत ही मेहनत कर रही ईमानदारी से। और इस साल इतने सारे पेपर हुए हैं, अगर ये चीज़ अगर उन परीक्षाओं में अगर हुआ होगा तो समझ सकते हो कि क्या हुआ होगा जो मेहनती थे, लगातार मेहनत कर रहे थे। आप देख रहे हो कि अभी पिछले सालों में एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है वो अनुमान से अधिक चला जा रहा है। देख कैसा लगता है, यार इतना कट ऑफ गया, कौन से ग्रह से आया था जो इतना नंबर ले आया? हमको भी थोड़ा सा अजीब लगता है, पर हो रहा है कट ऑफ हाई। अभी कट ऑफ हाई जा रहा है तो कैसे जा रहा है, अब सोचने में मजबूर हो रहे हैं, दिमाग का ताला खुल रहा है। क्योंकि जो चीटिंग हो रहा है वो भी चीटिंग अलग अलग नहीं, हाईटेक चीटिंग हो रहा है। देख रहे हो ना, वॉकी टॉकी, ये वो डिजिटल
चीटिंग हो रहा है। सीजीपीएससी में जानते हो 2 साल पहले कितना खतरनाक घोटाला हुआ है। सीजीपीएससी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और खानदान लोग अभी है ना ये जेल में चक्की पीस रहे हैं। तो ये सब चीज़ें से कहीं ना कहीं प्रतिभागियों के मन में तैयारी करने का जो जुनून रहता है, जज्बा रहता है, वो कहीं ना कहीं डाउन चला जाता है। और इस तरीके जो घटनाएं हैं उससे कहीं ना कहीं मैं तो बहुत परेशान, क्योंकि हम इतने सारे बच्चों को देखते हैं घर बार छोड़ के आए रहते हैं, है ना, और वो तैयारी करते रहते हैं, सपने बुनते रहते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी पाना है और घर परिवार का जो स्थिति है उसको सुधारना है, ऐसा करके तैयारी करते रहते हैं। लेकिन ये ऐसा जब होगा तो फिर कौन तैयारी करेगा, किसके ऊपर विश्वास रहेगा? कोई नहीं करेगा। सब विभाग में ना, पुलिस विभाग में भी धांधली देखने को मिला, राजस्व विभाग में भी देखने को मिल रहा है, पीडब्ल्यूडी विभाग में देखने को मिल रहा है, एजुकेशन सेक्टर में भी देखने को मिल रहा है। तो सबसे कोई चीज़ बचा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत सारी हो रही, तो इनके ऊपर मैं बात कर ही रहा हूँ और करना ज़रूरी है। जो अगर लग रहा है कि गलत हो तो गलत बोलना मेरा, उसके ऊपर अपना बात रखना मेरा अधिकार है, इसलिए मैं अधिकार के साथ बात रखता हूँ। बाकी कोचिंग वाले बात करे चाहे मत करे, मेरा बात हमेशा आपके साथ रहेगा ना। हम लोग जैसे जानते हो 57,000 शिक्षक भर्ती, दुनिया भर भर्ती का आंदोलन हुआ, ठीक है। इसको लेकर भी कितने सारे लोगों के साथ जो है अन्याय हुआ, अभी तक वैकेंसी का अता पता नहीं है। एमपी में जानते हो 10,000 शिक्षक भर्ती आया है, वो भी केवल प्राइमरी का मस्त। यहाँ पर सबको मिला के लटपट 5,000, वो भी केवल घोषणा हुआ है, वो भी केवल घोषणा हुआ है, और वहाँ का एग्ज़ाम डेट सब आ गया। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो शिक्षित युवा हैं इनके रोजगार के साथ कहीं ना कहीं क्या है, छला हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है आप लोग को ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए अगर समय पड़े तो आप लोग भी आवाज़ उठाने आना चाहिए। है समझ में? तुम लोग पेपर दिलाते रहो, मेहनत करते रहो, कोई दूसरा भांजी मार के पोस्ट पा लिया, जैसे हो रहा है वैसे जी, फिर क्या मतलब बताओ। तो ध्यान रहे, अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, ये जो हो रहा है वो क्या है, आपके साथ अन्याय है कि नहीं बताओ। अरे एडीओ के एग्ज़ाम तो मर मर के पढ़े थे भयंकर। मेरे क्लास में ऐसे ऐसे स्टूडेंट थे जो लोग मैरिड थे, और मैरिड लोग साथ में वो लोग भी थे, छोटे बच्चे महतारी वाले, समझे ना, शिशुवती माता बोलते हैं जिनको। ऐसे बच्चे लोग एडीओ की तैयारी कर रहे थे, बोलते थे सर हम लोग ना घर परिवार ससुराल में रहते हैं, तो खाना वाना बनाना, पति का सेवा करना, बच्चे की सेवा करना, फिर रात को जो है नींद को मार के 3 घंटा पढ़ते थे। मात्र 2.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा सोने को मिलता है, और ऐसे हम तैयारी करें क्योंकि हमारे घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है और मैं जो है एडीओ बनना चाहती हूँ, ऐसा करके सवाल बताते थे अपने दुख दर्द को। अब बताओ ऐसे मेहनत करने वाले के साथ अगर यहाँ पर एग्ज़ाम में अगर ऐसा होगा तो उनके साथ कितना बड़ा वो होगा। तो ये मामला बहुत गंभीर है। आप लोगों को भले लगता होगा मज़ा आ गया, देख के वायरल हो गया, देखो रे कैसे, अरे तुम्हारे साथ हो रहा है, तुमको क्या पता। तो अगर इस चीज़ में अगर कहीं लगता है कि आप लोग को आवाज़ उठाना चाहिए तो आपको आवाज़ उठाना होगा, चुपचाप नहीं रहना है। ऐसा में चाहे आप सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाओ, चाहे कहीं पे आवाज़, लेकिन आवाज़ उठाना है, जागरूक नागरिक बनना है। आपके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए, मैं कहाँ चला गया, चलो वो भी जरूरी था, है ना। चलो आप बताएं इतिहास। तो इतिहास कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक, दूसरा आद्य ऐतिहासिक, तीसरा ऐतिहासिक काल। ये आपका ब्रह्मा है, और ये कौन है? विष्णु। और ये कौन है? महेश। हर हर महादेव। सावन सोमवार चलत बाबू रे। चलो अब देखो इधर प्रागैतिहासिक काल, इसके अंतर्गत देखते हैं तो पाषाण काल के बारे में हम जानते हैं, छत्तीसगढ़ का पाषाण काल कैसा रहा। तो छत्तीसगढ़ पाषाण काल को बेसिकली 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। चलो बोलना सीख गया। एक बार और मेरे साथ बोलेंगे ऑनलाइन के सभी दर्शक अभ्यर्थी। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है। प्री स्टोरेज, मिजोलिथिक, है ना, नियोलिथिक, ठीक है, ये सब है। तो ये जो
4 पाषाण काल है, इसमें हम पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ में इन 4 पाषाण काल में क्या क्या हुआ, ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पर हमें पूर्व पाषाण काल के संबंध में जानकारी मिलती है, मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है, उत्तर पाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है और नव पाषाण काल। इससे संबंधित हमसे पूछा जाता है साक्ष्य स्थल। साक्ष्य स्थल, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे तो ये जो पाषाण काल है बहुत ही पुराने समय की बात है। इनका जो टाइम पीरियड आप जब देखेंगे ना, तो टाइम पीरियड, क्योंकि भाई ये हम 3 भागों में बांट दिए, तो इनका भी समय भी तो रहा होगा कि ये पाषाण काल कौन से ज़माने को कहते हैं। तो कौन से ज़माने को कहते हैं तो आप लोग मोटा मोटा लिख लेना, 3 लाख या 2 लाख या 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 3000 ईसा पूर्व, जिसको हम बोलते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट। तो 3 लाख से 3000, बोल पाओगे? 3 लाख से 3000, ताकि तुमको याद करने में आसानी हो, इसलिए बोल रहा हूँ। 3 लाख से 3000 ईसा पूर्व के बीच के समय को क्या कहा जाता है? पाषाण काल। मतलब मानव जीवन की जो शुरुआत हुई है इस पृथ्वी पर 3 लाख साल पहले हो चुकी है। इससे पहले पृथ्वी क्या है, बन रहा था ना, जानते तो, पढ़ोगे भूगोल में कैसे बना पृथ्वी, कैसे हुआ, जीव का अस्तित्व कैसे आया करके। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल को बोलते हैं 3000 ईसा पूर्व से, आप लोग पढ़ोगे 1500 ईसा पूर्व। 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच के काल को क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य, आद्य मतलब आधा, काकर आधा, 3000 के आधा, कितना हुई? 1500। याद करत बन जाही, 3000 के आधा, पौवा नहीं, आधा, है ना। पीछे चेप्टी वाले ध्यान रखना, हाँ, आधा, 3000 का आधा कितना हुआ? 1500, याद रहेगा। आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद ऐतिहासिक काल आपको ध्यान रखना है, भगवान भोलेनाथ वाला है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपको लेना है वर्तमान, या फिर लिख सकते हो 1947। खासकर देश की आज़ादी तक का हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, तो टाइम पीरियड से मैंने कनेक्ट कर दिया। 3 लाख से 3000, 3000 से 1500, 1500 से 1947। किसको किसको याद हो गया ये चीज़? कौन बोल पाओगे? चलो, मैंने भारत के इतिहास को 3 भागों में तोड़ दिया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा का नाम बताओ, प्रागैतिहासिक। विष्णु देव का नाम बताओ, और भोलेनाथ को बताओ। अब समय से कनेक्ट करना है, ठीक है। ब्रह्मा का समय बता दो, प्रागैतिहासिक काल का 3 लाख से 3000, और बीच का आद्य ऐतिहासिक काल बताओ, 3000 से 1500, और ऐतिहासिक काल का बताओ 1500 से, है ना, 1947 या वर्तमान, ऐसे बोल सकते हो। स्पष्ट हुआ? चलिए, ब्रह्मा के अंतर्गत देख रहे हो आप कितने भाग पढ़ो, 1 2 3 4। इसलिए ब्रह्मा मैं इसलिए बोलता हूँ कि ब्रह्मा के कितने सिर होते हैं बताओ? 4। देखे हो ना 4, हालांकि तुमको दिखता कितना है? 3 ठोक, ये वाला, लेकिन ये ठगो पीछू हाँ। तो ब्रह्मा मतलब 4, पूर्व मध्य उत्तर। एक पूर्व में है, एक मध्य में है, एक उत्तर में है, ऐसे ऐसे कहिए। तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दिख गया, पूर्व मध्य उत्तर 9। इसमें एक चीज़ और जोड़ोगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ का इतिहास अपने आप में बड़ा ही रोचक है। एक 5वां बना लेना, 5वां का नाम लिख देना महापाषाण काल। क्या बोलेंगे? महापाषाण काल, और इसी को बोलते हैं लौह युग। क्या बोलते हैं? लौह युग। ब्रह्मा का मुड़ी ठग ऊपर में भी फिट कर देना, जा 5 ठग मुड़ी वाले। चल जे ऊपर डहान देख ले, जब सबो डहान देखा था सा चारों डहान, तो ऊपर डहान देख ले। तो 5 ठग नाम का हुई महापाषाण काल या लौह युग, याद रहेगा। चलिए, अब आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल भारत के जब पढ़ोगे इस काल में, तो आप लोग पढ़ोगे इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, अंग्रेजी वाले बोलते हैं IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के हिस्ट्री में ये है बिल्कुल गायब, नदारद। ठीक है, मिस्टर इंडिया बन जाता है, ये गायब हो जाता है ना।
मतलब यहाँ पर हमको आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र में, इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल हमारे यहाँ क्या है, शून्य में चला गया। भगवान विष्णु का है देवशनि एकादशी के दिन 4 महीने भर सूद दी, जाओ तुम मन करत रहो अपन काम लो, सूद गए, गायब दे, सन्नाटा। ऐसा में तो छत्तीसगढ़ का जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें हमें कोई भी प्रकार की ऐतिहासिक प्रमाणिक जानकारी न मिलने के भाव से इसको हम रिक्त मानते हैं। पर वहीं इंडियन हिस्ट्री आप जब पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल तो बाकायदा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, है ना, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी आपको भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा जो क्षेत्र है ना पाकिस्तान के साथ लगा उस एरिया में दुनिया का सबसे बड़ा विकसित नगर सभ्यता का जो है विकास हो चुका था हमारे भारत के धरा पे। ऐसा में पर छत्तीसगढ़ में इस क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी न मिलने से इसको रिक्त मानते हैं। ऐसा में चलो अब आते हैं, बच गया क्या, भगवान भोलेनाथ। कौन सा युग, ऐतिहासिक युग। अब भगवान भोलेनाथ का आपको दिखना चाहिए यहाँ पर, कहाँ रे है, त्रिशूल, है ना, अच्छा से देख लो नहीं बजाऊंगा तुम लोग को, ठीक है, डमरू। तो ध्यान दीजिएगा, ऐतिहासिक काल जब हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल का तो इसमें 3 पार्ट में इसको भी तोड़ा गया है अध्ययन के दृष्टिकोण से। किसके दृष्टिकोण से, अध्ययन के दृष्टिकोण से। तो ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन ऐतिहासिक काल, मध्यकालीन और आधुनिक। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक काल को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। बोल पाओगे? चलिए अब ये जो मैंने लिखा है, ऑनलाइन वाले मुझे एक बार कंफर्म बता देंगे कि मैंने यहाँ पर जितना लिखा है अच्छे से देख लो और मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर जितना लिखा है क्या ये तुम्हारे दिमाग में अपलोड हो गया? क्योंकि यही है मेन फॉर्मेट इतिहास का, क्लू है ये एकदम सार। कवर पेज है ये, इतिहास है क्या है, कवर पेज। फिर इसके अंदर जब खोलेंगे दुनिया भर कथा कहानी देखने सुनने मिलेगा, लेकिन कवर पेज पहचानने आना चाहिए, ये तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए कवर पेज। सेम इंडियन हिस्ट्री का भी कवर पेज यही रहेगा, मान चलो थोड़ा बहुत एक आध कन के अंतर ही, बाकी यही है 90%। तो चलो अब इसको दिमाग में छापें, एक बार मेरे साथ कंसीडर कर लो, छाप लेते हैं, कोशिश करते हैं। देखो मेरे साथ थोड़ा ध्यान देना, लंबी सांस ले थोड़ा। देखो जब पढ़ाई करते हैं ना तो बीच में पानी वानी कुछ कुछ खाते पीते रहना चाहिए, बोलते हैं ना, खासकर लिक्विड चीज़, तो उससे ऑक्सीजन दिमाग में आता है तो जल्दी पकड़ता है दिमाग। चलिए इतिहास, ये मेरा क्या है, इतिहास लिख दिए। इतिहास 3 भागों में तोड़ दिए। पहला दिख गया, दूसरा, तीसरा, तीनों भगवान के अंदर जाना है अब, ठीक है। पहली भगवान का नाम क्या है, ब्रह्मा, हाँ प्राय, ठीक समझ गया। इसके अंतर्गत घुसोगे तो कितना भाग दिखेगा, 60। हाँ ऐसे में 5 तक तो वो दिखा थे ना, तो जिसको 5 दिख रहा है वो भी बढ़िया है, 4 दिख रहा है उनका भी बढ़िया है। तो पहला बताओ, पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा उत्तर नवपाषाण और आखिरी महापाषाण काल। लो जी बोलते बना, सीक्वेंस से बोलने आना चाहिए। चलो एक बार और बोल देते हैं। पहला पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, महापाषाण। हो गया, ये खांचा बना के रखे रहो दिमाग में बस, ठीक है। चैप्टर का नाम है, कह सकते हो ये, ओके। अब उसके बाद अब बीच में आ जाओ। बीच में क्या था, आद्य ऐतिहासिक काल। इंडियन हिस्ट्री में इसमें क्या देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। तुम सुने कि नहीं सुने हुए सबला, सिंधु घाटी हड़प्पा, उकर बिना तो 8वीं पास ही नहीं हो सको, कैसे? हाँ, पर छत्तीसगढ़ में आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में क्या बोलोगे? हाँ
कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण, कोई प्रूफ नहीं होने की वजह से हम नहीं पढ़ते, है ही नहीं। चलो अब आया इधर ऐतिहासिक काल। कितने भागों में तोड़ा गया है? 3 भागों में तोड़ा गया है। नाम बताओ। प्राचीन, आधुनिक इतिहास। बैठक खांचा त्रिशूल में, तो ये है एकदम ऊपरी कंटेंट, ऊपरी पार्ट। अब क्या करना रहता है हमको जब इतिहास पढ़ना है, तो जैसे कि हम इसको जब शुरू करेंगे तो पूर्व पाषाण काल के अंतर्गत क्या हुआ है, इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर क्या हुआ है, कहाँ हुआ है वो चीज़। ये तो इतिहास में हमें क्या पढ़ना रहता है, क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। मतलब पूरा क्राइम पेट्रोल, पूरा सीआईडी, कब काबर कैसे, तो ये सब इतिहास है। ऐसे में तो थोड़ा सा जाने के तरीके से पढ़ना है, जानना है तुम, ऐसे नहीं कह रहे यार रटना है, वो तो अपने पर रट आई जब तुमने पिक्चर टाइप से जब ध्यान से बोला सुनूँ तब, ऐसा में। और फिर हर हफ्ता उसको क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज अगर नहीं करोगे तो तुम हो जाओगे गजनी, है ना। तो रिवीजन आधार है कंपटीशन का। तो ध्यान दीजिएगा, कल हम इनको शुरू करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा संक्षेप बताऊंगा, फिर मैं सीधा आऊँगा कहाँ, इस पे आऊँगा। ये तो बिल्कुल आधे घंटे का खेल है। जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग मेरे साथ रिवाइज करेंगे, जो नहीं पढ़े वो मेरे साथ एक बार फटाफट पढ़ लेंगे। मैपिंग से, पूरा मैप से पढ़ाऊंगा मैं, इतिहास किसे पढ़ाऊंगा, मैप से, क्योंकि मैप दिखता है तो फिर याद भी आसानी से होता है। ऐसा समझे, मेरा एक ही तरीका रहता है, चाहे संविधान हो, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, डायग्राम्स पढ़ाता हूँ। ऐसा समझ में, उसमें क्या है, प्रैक्टिकली समझ में आने का थोड़ा सा लगता है। तो चलिए आज क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। आज हम लोग केवल प्रारूप पढ़ें और परीक्षा के बारे में पढ़ें कि व्यापम और पीएससी कैसा होता है। ऐसा में कल मैं थोड़ा सा किताबों के बारे में बता दूंगा, कौन कौन सी से मानक किताबें हैं जो हम पढ़ सकते हैं तैयारी के लिए। बताऊँ कि नहीं बताऊँ? बताओ, बताऊँगा ना। चलो, तो आप लोग बोल रहे हो, मुझे भी लगता है जरूरी है, तो बता दूँगा। फिर जो है पढ़ाई चालू रहेगा।